नीट एस्पिरेंट, अगर आप कार्टिलेज और बोन में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इनके डिफरेंसेस क्या है, इनमें कौन सा मैट्रिक्स होता है, इनमें कौन से सेल्स होते हैं, तो आज के बाद ये कंफ्यूजन आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, जिनके अंदर हम कार्टिलेज और बोन्स के बारे में बात करेंगे। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जो है ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। इसमें पहला जो है ये स्केलेटल स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है, और दूसरा जो है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ये सॉलिड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज सॉलिड, और ये जो है इट फॉर्म्स एंडोस्केलेटन ऑफ अवर बॉडी। जो हमारा स्केलेटन है ये पूरा का पूरा किससे बना हुआ होता है, ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। इनके अगर फंक्शंस के बारे में बात करें तो ये अलग अलग इसमें फंक्शंस कर रहे होते हैं, जैसे कि ने कहा कि ये स्केलेटन बनाता है तो ये क्या प्रोवाइड करने का काम करता है, स्केलेटल जो है हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसकी वजह से हम खड़े रह पाते हैं, ठीक है। सो इट प्रोवाइड सपोर्ट, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट प्रोटेक्ट्स वेरियस ऑर्गन इन आवर बॉडी, इट प्रोटेक्ट्स वेरियस ऑर्गन, और ये बेसिकली फिर सेकंड जो है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें फाइबर फ्री फ्लूइड मैट्रिक्स से ये बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसका मैट्रिक्स जो है ये फ्लूइड होता है। और सेकंड जो है इनकी फंक्शंस के बारे में हम बात करें, इनके जो फंक्शंस होते हैं वो एक ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फिर वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो दो टाइप्स आते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, वो ब्लड और लिम्फ है। तो ब्लड और लिम्फ का काम होता है सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करके लेके जाना, ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना। ये काम कौन कर रहा होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कर रहा होता है। वन बाय वन हम एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स जो होती है, जैसे हमने देखा कि मैट्रिक्स जो है ये सॉलिड होती है, ठीक है। और इसके फंक्शंस तो हम इससे पहले देख चुके हैं कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बॉडी को सपोर्ट दे रहा होता है, प्रोटेक्शन करने का क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। साथ में ये लोकोमोशन में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। हम जो एक जगह से दूसरी जगह पर चलते हैं तो इसमें बोन्स का बड़ा हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो ये लोकोमोशन में भी काम कर रहे हैं। इसके दो टाइप्स आते हैं। पहला जो है ये क्या होता है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ये कार्टिलेज होता है, और सेकंड जो है ये क्या होता है, बोन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है, कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स है ये सॉलिड होती है, ये प्लायबल होती है, और ये कंप्रेशन को रेजिस्ट भी करती है, रेजिस्ट कंप्रेशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय द प्लायबल एंड द रेजिस्ट कंप्रेशन, ठीक है। प्लायबल का मतलब होता है कि ये फ्लेक्सिबल है, जैसे कि हमारा ये टिप ऑफ नोज है, इसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मरोड़ सकते हैं, कान को, ठीक है। ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, कार्टिलेज होता है। क्या मैं इस हाथ को बीच में से इसके बोन्स को मरोड़ सकता हूं, क्या नहीं। इसका मतलब वो क्या होता है, नॉन प्लायबल होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। जबकि ये कार्टिलेज जो है ये कंप्रेशन को भी रेजिस्ट करते हैं। मतलब क्या है, जैसे मैं अगर इस टिप को दबाता हूं तो दबाने पर ये टूटता नहीं है, लेकिन बोन के ऊपर अगर मैं ज्यादा प्रेशर बनाता हूं तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बोन्स टूट सकते हैं। सो वैसे ये क्या होता है, ये कंप्रेशन को रेजिस्ट करने का क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। कार्टिलेज के बारे में अगर हम बात करें, सो कार्टिलेज की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, कार्टिलेज का अगर सेक्शन लिया जाए और उसको देखा जाए तो उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, वो आउटर मोस्ट कवरिंग किसका बना हुआ होता है, सो ये पेरिकॉन्ड्रियम से बना होता है। पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर कुछ फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होते हैं। इट कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूनी। इनको क्या कहा जाता है, लैक्यूनी कहा जाता है, ठीक है। ईच लैक्यूनी कंटेन्स कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल। हर इसके अंदर, लैक्यूनी के अंदर कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होती है, जिनको कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है, कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स।
और इन कॉन्ड्रोसाइट्स को जन्म देने वाली जो सेल्स होती है, जो कॉन्ड्रोसाइट्स को बनाते हैं, उन सेल्स को कॉन्ड्रोब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, अब इन ईच लैकुनी, इन ईच लैकुनी chondrocyte may present as single or in a group of 2, 3 and 4 cells। ठीक है, यानी कि इन लैकुनी, वो जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जिसे लैकुनी कहा जाता है, लैकुनी के अंदर कॉन्ड्रोसाइट होती है। अब कॉन्ड्रोसाइट या तो एक लैकुनी के अंदर एक हो सकता है, या फिर एक लैकुनी के अंदर दो कॉन्ड्रोसाइट हो सकते हैं, या तो एक लैकुनी के अंदर तीन हो सकते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। डायग्रामेटिक अगर इसको हम देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इसे क्या कहा जाता है, पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। फिर उसके बाद में ये जो आप देख पा रहे हैं इसे लैकुनी कहा जाता है, और एक लैकुनी के अंदर ऊपर की तरफ जो सेल्स होती है अंदर लैकुनी के अंदर जो प्रेजेंट होती है उन्हें कॉन्ड्रोब्लास्ट कहा जाता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि कॉन्ड्रोब्लास्ट वही सेल्स होते हैं जो किसको जन्म देते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स को जन्म देने का काम कर देते हैं। ये जो येलो कलर का आप देख पा रहे हैं इसे मैट्रिक्स कहा जाता है, जो कि इसका सॉलिड होता है, प्लायबल होता है और कंप्रेशन को रेजिस्ट भी करता है। अब यहाँ पर ये जो बड़े बड़े फील्ड स्पेसेस आप देख रहे हैं इनको भी क्या कहा जाएगा, लैकुनी कहा जाएगा। और इन लैकुनी के अंदर ये जो सेल्स होते हैं इनको क्या कहा जाएगा, कॉन्ड्रोसाइट कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा का पूरा किसका स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। कार्टिलेज जो है ये लगभग तीन तरीके के होते हैं। एक हाई अलाइन कार्टिलेज होता है, ठीक है, तीन तरीके के कार्टिलेज की हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, हालांकि ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है। ठीक है, सो जैसे पहला एक होता है हाई अलाइन कार्टिलेज होता है, दूसरा जो है ये फिब्रस कार्टिलेज होता है, और तीसरा जो है ये कैल्सिफाइड कार्टिलेज होता है। ठीक है, जैसे कि हाई अलाइन कार्टिलेज के अंदर इन जो वर्टेब्रेट्स के अंदर जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस टाइम पर सारे बोन्स जो है ये क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। बाद में इनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, बोन्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। हाई अलाइन कार्टिलेज ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये जो नसल सेप्टम होता है जो दो नोस्ट्रिल को सेपरेट करने का काम कर रहा होता है वहां पर प्रेजेंट होता है। यहाँ जो हमारा ट्रैकिया होता है उनके अंदर जो इनकम्प्लीट सी रिंग्स होती है, ये ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के अंदर इस तरीके से इनकम्प्लीट सी रिंग्स प्रेजेंट होती है। ट्रैकिया आगे ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होता है, इनमें भी ये इनकम्प्लीट सी रिंग्स देखने को मिलती है। तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये हाई अलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। दूसरा जो है ये फिब्रस कार्टिलेज। फिब्रस कार्टिलेज दो तरीके का आता है, एक तो येलो फिब्रस कार्टिलेज होता है या फिर व्हाइट फिब्रस कार्टिलेज होता है। येलो फिब्रस कार्टिलेज जो है ये व्हाइट फिब्रस, येलो फिब्रस कार्टिलेज जो है ये येलो इलास्टिन फाइबर से बना होता है। इनकी मैट्रिक्स की जो होती है ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होगा जैसे नोज टिप के ऊपर, ईयर पिन्ना के ऊपर, इपिग्लोटिस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक और फूड के ट्रैक को कवर करने का काम कर रहा होता है उनके अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। जो सेकंड व्हाइट फिब्रस कार्टिलेज है ये फ्लेक्सिबल नहीं होता क्योंकि ये कोलेजन के फाइबर से बना होता है, और कोलेजन फाइबर्स क्या नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनको एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाने में यूज किया जाता है। जैसे दो वर्टेबल कॉलम के बीच में एक क्या प्रेजेंट होता है, इंटरवर्टेबल डिस्क प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो जो इंटरवर्टेबल डिस्क होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दो वर्टेबल कॉलम के बोन्स को फ्रिक्शन नहीं होने देता है। तो वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। प्यूबिक सिम्पाइसिस, पेल्विक गर्डल का जो आगे की तरफ जॉइंट होता है वहां क्या प्रेजेंट होता है, व्हाइट फिब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। प्यूबिक सिम्पाइसिस बहुत रेयर केसेस में फ्लेक्सिबल होता है, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल में ये क्या हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है, लेकिन उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह पर फिर ये कैसा होता है, परमानेंट जॉइंट होता है। ठीक है, ये किसका बना होता है, व्हाइट फिब्रस कार्टिलेज से बना होता है। और आखिरी जो है ये कैल्सिफाइड कार्टिलेज है। कैल्सिफाइड कार्टिलेज में बेसिकली क्या होता है, ये पहले हाई अलाइन कार्टिलेज ही होता है। हाई अलाइन कार्टिलेज के अंदर कैल्शियम के सॉल्ट्स को इतना ज्यादा डिपॉजिट किया जाता है कि वो बहुत ज्यादा हार्ड बन जाता है। इट लुक लाइक अ बोन बट इट इज नॉट अ बोन। तो एक कैल्शियम बहुत ज्यादा डिपॉजिट होने की वजह से उसे क्या कहा जाता है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज कहा जाता है। ठीक है, सो अब सेकंड जो टाइप है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का वो कौन सा है, बोन है। ठीक है, बोन की अगर हम बात करें इसका जो मैट्रिक्स होता है, इसका मैट्रिक्स कैसा है, सॉलिड है। इसका मैट्रिक्स नॉन प्लायबल होता है, फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, नॉन प्लायबल है एंड इट डू नॉट रेजिस्ट कंप्रेशन,
ये कंप्रेशन को रेजिस्ट भी नहीं करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में बोन्स जो होते हैं ये 70% इनऑर्गेनिक मैटर से बने हुए होते हैं और 30% जो है ये ऑर्गेनिक मैटर से बने हुए होते हैं। बोन्स कंपोज्ड ऑफ 70% इनऑर्गेनिक मैटर एंड 30% जो है इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो बोन है इसमें एक तो क्या है, ये इनऑर्गेनिक मैटर है और दूसरा जो होता है ये क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक मैटर के अंदर ये हमने कहा कि 70% होता है, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो इसमें कैल्शियम फॉस्फेट हो सकता है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है या फिर मैग्नीशियम फॉस्फेट हो सकता है, ठीक है। इस तरीके के सॉल्ट जो इसमें डिपॉजिट किए जाते हैं। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, 30% ये पूरे बोन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये टोटल कितना है, 30% है। इनमें क्या पाए जाते हैं, तो प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्रोटीन्स की बात करें तो इसमें ओसिन प्रोटीन एक होता है और दूसरा जो होता है ये क्या होता है, कोलाजन प्रोटीन होता है। ऐसे दो तरीके के प्रोटीन जो है ये किसमें पाए जाते हैं, बोन्स के अंदर जो है ये पाए जाते हैं। जैसे हमने कार्टिलेज के बारे में बात करी, सेम बोन्स में भी होता है। बोन्स के अंदर क्या होता है, इसके जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे पेरियोस्टियम कहा जाता है। फिर उसमें भी फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होते हैं। बस यहाँ पर जो मैट्रिक्स होती है बोन्स की, वो कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक लेयर के फॉर्म में बनी हुई होती है। एक लेयर, फिर उसके बाद में दूसरी लेयर, फिर उसके बाद में तीसरी लेयर, इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक रिंग फॉर्म में क्या अरेंज रहती है, मैट्रिक्स अरेंज रहती है। विद इन दैट मैट्रिक्स क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होते हैं जिनको लैकुनी कहा जाता है। इन्हीं लैकुनी के अंदर जो है बोन फॉर्मिंग सेल्स होती है जिनको क्या कहा जाता है, ये ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। और बिल्कुल बोन के सेंटर में मैमल्स के अंदर हमें एक स्पेशलाइज कैरेक्टर देखने को मिलता है जो सिर्फ मैमिलियन बोन्स के अंदर होता है, उसे कहा जाता है हैवर्शियन कैनल, ठीक है। ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है मैमिलियन बोन का, दैट प्रेजेंस ऑफ हैवर्शियन कैनल। हैवर्शियन कैनल के अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर किसमें होते हैं, हैवर्शियन कैनल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दो हैवर्शियन कैनल्स को ज्वाइन करने का काम जो है बीच में एक वोक्समैन कैनल कर रहा होता है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि इसे पेरियोस्टियम कहा जाता है। ये जो फ्लूइड फील्ड स्पेस होती है इसको लैकुनी कहा जाएगा। लैकुनी के अंदर जो कॉन्ड्रोसाइट होती है उनको जन्म देने वाली, सॉरी, जो ओस्टियोसाइट्स होती है उनको जन्म देने वाली सेल्स होती है, उन्हें ओस्टियोब्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स जो है इसमें कॉन्सेंट्रिक लेयर्स के फॉर्म में जो होती है अरेंज होती है, जैसे कि ये एक रिंग है, फिर ये एक रिंग है, फिर ये एक रिंग है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक रिंग के फॉर्म्स में मैट्रिक्स अरेंज होती है इसको क्या कहा जाता है, तो इसे लैमिली कहा जाता है, ठीक है। अब हर एक लैमिली के अंदर जो है ये फ्लूइड फील्ड स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, लैकुनी कहा जाता है। और हर एक लैकुनी के अंदर जो है ये क्या होती है, बोन फॉर्मिंग सेल प्रेजेंट होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। और उसके बाद में ये जो आप लैकुनी के बाहर की तरफ ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं आपको, इन स्ट्रक्चर को कैनेलिकुलाई कहा जाता है, ठीक है। और ये जो सेंटर में रेड कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे क्या कहा जाता है, ये हैवर्शियन कैनल कहा जाता है। और हमने कहा कि हैवर्शियन कैनल के अंदर ब्लड के वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स जो है ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ये जो है आपको पूरी तरीके से ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में था। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। हम जल्दी से ही इसका अगला पार्ट जो मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू है इसको कंप्लीट करेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। थैंक यू।